टू जीके स्टडी। तो अगर आप जीके स्टडी ऐप को फॉलो करते हो तो वहां पर 6 फरवरी के करंट अफेयर में अगर आपने रीड किए होंगे तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा 50 प्लस जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। यानी कि आने वाले समय में जो है वो गवर्नमेंट 56 के अराउंड जो है वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नए लगाने वाली है। और अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लाहौल स्पीति के लोगों के बीच में और इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बीच में जो है वो एक इश्यू खड़ा हो चुका है। अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में पता लग जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। यानी कि अराउंड आपके 56 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपके लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपके चिनाब नदी या फिर आप बोल सकते हैं चंद्र और भागा नदी पर जो है वो आपके लगाने की इनको योजना बनाई गई है। और आपको ये भी पता होगा कि अब इससे पहले जो है वो चिनाब नदी पर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं अभी तक नहीं है। चंद्र और भागा नदी मिलकर जो है वो चिनाब नदी बनाती है। तो इसी कारण जो है वो 56 के अराउंड प्रोजेक्ट्स जो है वो नए प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है चिनाब नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 25,000 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इन प्रोजेक्ट से जो है वो आपकी प्रोड्यूस की जाएगी। और अगर बात करें फर्स्ट फेज की तो गवर्नमेंट ने जो है वो 16,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो आवंटित भी कर दिए हैं। यानी कि किस किस जगह पर जो है वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट लगेगा ये भी सरकार जो है वो डिसाइड कर चुकी है। तो ये एक सरकार का बहुत बड़ा प्लान है कि 56 प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में नए लगाए जाएंगे। मैक्सिमम जो है उनमें से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब नदी के ऊपर लगाए जाएंगे क्योंकि इससे पहले चिनाब नदी के ऊपर जो है वो कोई भी पावर प्रोजेक्ट नहीं है। 25,000 मेगावाट का जो है वो लक्ष्य रखा गया है कि एक फिक्स टारगेट है कि इतनी बिजली जो है वो प्रोड्यूस करनी ही करनी है। और आधा दर्जन से ज्यादा जो है मतलब 16,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि भाई इस जगह पर हम जो है वो ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। बट अब इशू क्या खड़ा हुआ है ये आप सुन लीजिए। देखिए आपको पता होगा कि अभी जो है वो चमोली में जो है वो बहुत बड़ा एक प्रलय आया है जिसमें भारी जो है वो जान माल का नुकसान हुआ है। हिमाचल के भी कुछ व्यक्ति है जो लापता हुए हैं, अगर आपने न्यूज देखी होगी, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें अभी भी जो है वो फंसे हुए हैं। तो उस कारण जो है वो लाहौल स्पीति के लोगों ने जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को रद्द करने की जो है वो मांग उठाई है। तो आगे इस बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहां पर जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो लगाने के लिए सरकार ने डिसीजन लिया है। तो अगर लाहौल की बात करें तो 104 मेगावाट का जो है वो तांदी में यानी कि टांडी में, 130 मेगावाट के जो है वो राशिल में, 126 मेगावाट का जो है वो बरदंग में। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट दिए गए हैं SJVN को। ठीक है, यानी कि इन प्रोजेक्ट्स को जो लगाएगी वो SJVN लगाएगी। ठीक है, इसके बाद 400 मेगावाट का जो है वो शैली में प्रोजेक्ट लगेगा और 120 का जो है वो मयाड़ प्रोजेक्ट बनेगा जो कि NTPC द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। इसके बाद 300 मेगावाट का जो है वो जिस्पा प्रोजेक्ट है जो कि HPCL को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा NHPC को चंबा के किलाड़ में चिनाब नदी पर ही 400 मेगावाट का एक डोगरी प्रोजेक्ट दिया गया है। तो ये आपका चंबा वाला प्रोजेक्ट छोड़कर जो है वो जितने भी लाहौल स्पीति वाले प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो टांडी का हो गया, राशिल का हो गया या फिर बरदंग हो गया, तो इन सभी को जो है वो लाहौल स्पीति के लोगों ने रद्द करने की मांग उठाई है। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है कि अभी जो है उत्तराखंड में जो भी इंसिडेंट्स हुआ है उससे सबक लेते हुए ये बोला गया है लाहौल स्पीति के लोगों द्वारा कि इन 56 जो बिजली परियोजनाएं लगने वाली है इनका जो भी आगे का क्राइटेरिया है उसको रद्द किया जाए। तो इसके खिलाफ जो है वो लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और वहां की जितनी भी पंचायतें हैं यहाँ पर लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो NOC होती है वो इन प्रोजेक्टों से रिलेटेड जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि जितने भी प्रोजेक्ट चंद्र और भागा नदी पर प्रस्तावित किए गए हैं उन सबको जो है वो टोटली तरीके से रद्द किया जाए। आप सभी को पता ही होगा, ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपका जिला है लाहौल स्पीति वो आपका अगर अर्थक्वेक के उससे देखें, भूकंप की दृष्टि से, तो जोन 4 में आता है, जोन 4 में। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि जब वहां पर बर्फबारी होती है, ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल सर्विसेज इतनी वहां पर नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो जिले में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी देखी जाए तो कमी के चलते हुए अगर वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो ये थोड़े मेन रीजन है जिसके कारण जो है वो लोग इन प्रोजेक्ट्स को चाहते हैं कि रद्द कर दिया जाए। और वहां पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी, उसके उपाध्यक्ष हैं विक्रम कटोच। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट को रद्द करने से संबंधित एक लेटर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है। और टोटली अगर बात करें तो लोगों ने साफ साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम जो है वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को नहीं लगने देंगे। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी बर्फबारी होती है तो जो आपका लाहौल स्पीति जिला होता है वो वैसे भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से कट जाता है। ठीक है, ऐसे में जो है अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां के लोगों को जो है वो भारी जान माल का नुकसान जो है वो देखना पड़ सकता है। और अभी जैसा आपका उत्तराखंड में जो है वो इंसिडेंस हुआ, उससे सबक लेकर जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो एक अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है। एक और अगर आपकी न्यूज की बात करें, जो कि रिपोर्ट की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश का जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से लगातार नई झीलें बनती जा रही है। ठीक है, अब इन झीलों के बनने का कारण आपको पता ही होगा कि जो जो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे आपके ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और नई झीलों का जो है वो निर्माण होता रहता है। अब और ज्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, इन जो आपकी ये झीलें होती है इसमें जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो है वो बाढ़ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार या एक न्यूज के अनुसार, तो करीब 800 छोटी बड़ी झीलें जो है वो आपकी ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो है वो बन चुकी है। ठीक है, 800 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ये 800 एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें से 550 से ज्यादा जो झीलें हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील है, यानी कि आने वाले टाइम पे 800 में से 550 झीलें जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए खतरा साबित हो सकती है। ठीक है, अब इन झीलों पर नजर रखी जा रही है सैटेलाइट के उस थ्रू, जैसे भी वैज्ञानिक रख सकते हैं। ठीक है, बट इनका रीजन जो है वो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ग्लेशियरों का पिघलना जो है वो इनका रीजन है। ठीक है, ये सभी तो आपको पता ही है। और इनकी वजह से जो पुराने झीलें थी उनका आकार बढ़ता जा रहा है और नई झीलें जो है वो बनती जा रही है। अगर बात करें आपकी सतलुज बेसिन की तो उसमें 500 झीलें हैं, चिनाब के बेसिन में 120 झीलें हैं, व्यास के बेसिन में आपकी 100 है और रावी के बेसिन में जो है वो 50 झीलें जो है बनी है। ठीक है, वर्ष अगर 2014 की बात करें, सतलुज के बेसिन में 391 झीलें थी। ठीक है, जिसका अब जो आपका नंबर है वो 500 हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर साल जो है वो झीलें बढ़ती जाती है। आने वाले समय में इनमें ही जो है वो ज्यादा पानी होता है और फिर जो है वो एक बाढ़ का रूप ले लेती है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसी के कारण जो है वो लाहौल स्पीति के लोगों ने एक पहले सोच, एक जागरूकता फैलाते हुए ये डिसीजन लिया है कि ये जो सरकार के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनको यहाँ पर नहीं लगने दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आने वाले समय में कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो सके। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। आई होप आपको पसंद आई होगी। और बाकी डेली करंट अफेयर के लिए, इस तरह की करंट अफेयर के लिए जो कि आपको जानने जरूरी है, आप जीके स्टडी ऐप को जो है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर आपको सभी एचपी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।